बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो उन बहनों और भाइयों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिनके गाल पचके हुए हैं और चेहरा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, फेस पर रौनक नहीं है, फेस बेरौनक है और फेस बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देता है, जिनका वेट यानी जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है और वो अंडर वेट हैं और वो अपना वेट अपना वज़न इनक्रीज़ यानी बढ़ाना चाहते हैं। वज़न बहुत ही ज़्यादा कम होना, अंडर वेट होना भी एक बीमारी की अलामत जाना जाता है, क्योंकि वेट का बहुत ही ज़्यादा कम होना, अंडर वेट होना, जिनका वज़न बहुत कम है और इनका जिस्म देखने में भी हेल्दी नहीं होता और इनमें एक इस चीज़ का भी इम्कान होता है कि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो सकती है, तो ऐसे पर्सन का दीगर बीमारियों में मुबतला होने का ख़दशा होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ना ही बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हों कि जिससे उठना बैठना और चलना फिरना मुश्किल हो जाए, और ना ही बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट होना चाहिए कि कोई भी बीमारी आसानी से अटैक कर सके। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मियाना रवि में रहने की कोशिश करनी चाहिए, मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए। मियाना रवि अख्तियार करना वैसे भी प्यारे नबी की सुन्नत मुबारक है। तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और दुबले पतले कमज़ोर लोगों और इसी तरह जिनके चेहरे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, पतले हैं, तो उनको भी ओवरवेट यानी मोटे लोगों की तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं। ख़ासकर ये प्रॉब्लम नौजवानों के साथ पेश आती है, उनके रिलेटिव में, उनके फ्रेंड्स में उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं आज अपने इन बहनों और भाइयों के लिए एक ऐसा बेमिसल और बेमिसाल तिब्बी रूहानी इलाज शेयर करने वाली हूँ, जिसके यूज़ करने से आपका वेट हेल्थी तरीके से इंक्रीज़ होगा। तो इसमें पहले आप रूहानी इलाज सुन लें, रूहानी इलाज नोट फरमा लें। अगर आप इस पर तिब्बी रूहानी इलाज पर अमल करोगे तो इस पर अमल करने से आपके जिस्म और आपके फेस में खूबसूरती नज़र आएगी और जिससे आपका फेस भी हेल्दी हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो आप रूहानी इलाज नोट फरमा लें। रूहानी इलाज में आपने कुछ यूँ करना है कि आपने डेली नमाज असर के बाद 7 टाइम यानी 7 बार या वहाबो इसके अव्वल व आखिर मेरे और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताक अदद में दुरूद पाक पढ़ना है। और लेकिन आपने पढ़ने से पहले नियत फरमा लेनी है, क्योंकि अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है। इसलिए आपने लगन और दिलजमी के साथ अमल करना है और अपने लिए दुआ करते रहना है। तिब्बी इलाज में आपने 7 से 11 खंजूरें लेनी हैं और ये खंजूरें आपने अपनी उम्र के हिसाब से लेनी हैं। जो 15 साल से कम उम्र वाले हैं उनके लिए 7 खंजूरें 7 डेट, और जो 15 साल से अबव यानी जो 15 साल से बड़ी उम्र वाले हैं उनके लिए 11 खंजूरें हैं। और ये खंजूरें जितनी आपने खंजूरें लेनी है उतनी ही आपने अलमंड लेनी है। अगर 11 खंजूरें ली तो 11 ही अलमंड लेनी है। अगर 7 डेट यानी खंजूरें ली तो आपने 7 ही अलमंड यानी बादाम लेने हैं। तो 1 गिलास आपने दूध का लेना है और इस दूध में ये डेट्स यानी खंजूरों की गिठलियाँ निकाल कर इनको अच्छी तरह वाश करके दूध के गिलास में डिप कर देनी है। और आपने 11 दाने किशमिश के लेने हैं और ये भी वाश करके दूध के गिलास में डिप कर दें। जो अलमंड है वो आपने अलहदा से पानी में डिप कर देने हैं और आपने 3 यानी 3 बनानास लेने हैं। तो सुबह के वक़्त ये आपने ये खंजूरें, ये अलमंड, ये किशमिश और ये बनानास, ये दूध, ये तमाम चीज़ें आपने ग्राइंडर में डालकर इसकी मिल्क शेक बना लेनी है। और ये मिल्क शेक आपने डेली एक गिलास सुबह 1 गिलास शाम यूज़ करनी है, यानी रोज़ाना आपने 2 गिलास मिल्क शेक के पीने हैं, ड्रिंक करने हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी आपका जिस्म फरवा होना शुरू हो जाएगा, आपका जिस्म हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये बादाम, ये खजूरें, ये अलमंड और रात को भिगोना भूल गए हैं तो यूज़ करने से 1 से 2 घंटे पहले भी भिगोकर आप यूज़ कर सकते हैं। और सुबह के नाश्ते में आपने खिचड़ी की प्लेट मस्टली लेनी है और दोपहर के खाने में
आलू और चने की चाट भी आपने खाने के साथ ज़रूर खानी है, क्योंकि जो चने हैं इसमें पोटाशियम, विटामिन्स, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मकदार पाई जाती है। ये जिस्म को बहुत जल्द हेल्दी करता है और इसी तरह पोटैटो में पोटाशियम, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी जिस्म को मोटा करते हैं, जिस्म को फरबा करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बाकायदगी के साथ अमल किया जाए तो मुसलसल 3 माह अमल करें तो आपका जिस्म पहले से काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो आप पहले से ज़्यादा हेल्दी, जाज़ब नज़र और दिलकश नज़र आएंगे। अगर आपको आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जानने वालों में शेयर करें और इसे लाइक भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय उम्मे उस्मान यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।